अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। Assalamu alaikum students. How are you all? I hope that you all are doing well. आज का लेक्चर हमारा रिकॉर्डिंग नंबर 12 है और आज के लेक्चर में एक हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, यूनिट नंबर 3, जिसके 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट आज हम लोग स्टार्ट करेंगे और वो है स्टेट एंड गवर्नमेंट। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम इस चैप्टर के लर्निंग आउटकम्स देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। By the end of this lesson, learners will be able to define state and government. पहला पॉइंट है कि हम डिफाइन करेंगे ये स्टेट क्या होती है और गवर्नमेंट क्या होती है। उर्दू में स्टेट को रियासत कहा जाता है और गवर्नमेंट गवर्नमेंट ही होती है, लेकिन स्टेट और गवर्नमेंट में मतलब रियासत और गवर्नमेंट में काफ़ी फ़र्क होता है, जो हम लोग सेकंड पॉइंट में डिस्कस करेंगे, जिसमें है डिफरेंशिएट बिटवीन स्टेट एंड गवर्नमेंट। थर्ड नेक्स्ट है हमारे पास कि डिस्क्राइब व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। हमने आइन कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, हमने आइन को एक्सप्लेन करना है कि आइन क्या होता है। और फिर हम लोग ये भी देखेंगे इसमें कि हम लोग रिसेंटली पाकिस्तान में कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो कर रहे हैं। फिर फोर्थ है हमारे पास डिस्क्राइब द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आइन। वही बात आ गई कि फिर जब हम लोग ये एक्सप्लेन करेंगे कि पाकिस्तान में रिसेंटली कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो हो रहा है, तो फिर हम लोग उस जो भी कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो होगा उसके हम लोग बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। लास्ट वन हमारे पास रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सिटीजन्स एज डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, अब जो कॉन्स्टिट्यूशन होती है वो एक बुकलेट होती है एक किस्म की, जिसके अकॉर्डिंग पूरे स्टेट को गवर्न किया जाता है, ठीक है। और उस बुकलेट के ज़रिए से या उस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सिटीजन्स की मतलब शहरियों की, हम जो शहरी हैं उनकी क्या राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हमने वो डिस्कस करें। बहुत सारी चीज़ें उस बुकलेट में होती हैं, लेकिन अब हम लोग फ़िलहाल सिर्फ राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ही डिस्कस करेंगे। ये थे हमारे लर्निंग आउटकम्स जो हैं 5 पॉइंट्स थे। इसको हमने डिस्कस किया कि लर्निंग आउटकम्स में ये है कि हमने सबसे पहले स्टेट एंड गवर्नमेंट को डिफाइन करना है, उसके बाद फिर स्टेट एंड गवर्नमेंट में क्या फ़र्क है, डिफ्रेंशिएट करना है उसको। उसके बाद हमने कॉन्स्टिट्यूशन की बात की कि सबसे पहले देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे ये पाकिस्तान में जो कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो हो रहा है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और फिर लास्ट में हम देखेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग फॉलो कर रहे हैं उसमें सिटीजन्स के क्या राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। Thousands of years ago, man used to live in caves and forests. With the passage of time, he gained awareness and started building small settlements and villages. Later, these settlements changed into cities and then into states. The administration of these states was taken over by the government so that discipline could be maintained. जनरल सा ओवरव्यू दिया गया है कि स्टेट कैसे बनी। कहा जाता है कि डिकेड्स एंड थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो, सदियों पहले या हज़ारों साल पहले जो इंसान थे वो जंगलात में या गारों में रहा करते थे। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम एडवांसमेंट आती गई और फिर लोगों में अवेयरनेस जो थी वो बहुत ज़्यादा होती गई, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे अवेयरनेस आती गई, लोगों ने अपनी जो वे ऑफ लिविंग था उसको चेंज किया और वो फिर
गारों से या जंगलात से एडवांस होकर उन्होंने छोटे छोटे सेटलमेंट शुरू कर दिए विलेजेस वगैरह में। अभी तक बाहर से विलेजेस वगैरह में थी, लेकिन वो फॉरेस्ट वगैरह से मूव ऑन कर गए थे। उसके बाद फिर जैसे पैसेज ऑफ द टाइम, डिकेड्स अगो, हमने देखा कि फिर वहाँ से वो लोगों ने देहात को छोड़ा और फिर वो सिटीज़ की तरफ मूव करना शुरू हो गए। जिससे आज भी हम लोग देखते हैं कि माइग्रेशन लोग कर लेते हैं डिफरेंट फैसिलिटीज़ को एसेस करने के लिए। जब लोग सिटीज़ में वगैरह में मूव कर गए तो फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर मज़ीद एडवांसमेंट हो गई विद द पैसेज ऑफ टाइम, और फिर लोगों ने स्टेट्स बनाना शुरू कर दिए। स्टेट होते हैं स्पेसिफिक रीजन में एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, और वो अंडर किसके होते हैं, स्पेसिफिक एडमिनिस्ट्रेशन के। अब स्पेसिफिक जो एडमिनिस्ट्रेशन का मैंने आपको बताया ना, ये गवर्नमेंट होती है। फॉर एग्जांपल एक रीजन है, फॉर पाकिस्तान का रीजन है। पाकिस्तान के रीजन में एक स्पेसिफिक स्टेट होगी जो पाकिस्तान को गवर्नमेंट करेगी, और जो ग्रुप ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशंस होंगे जो पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट करेंगे, वो गवर्नमेंट कहलाएगी। ये तो जनरल सा ओवरव्यू। अब हम लोग बाकायदा से इसकी डेफिनेशन को देखते हैं और उसके कंपोनेंट्स को देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मिलकर स्टेट बनाएंगी और स्टेट की ऑफिशियली डेफिनेशन क्या है। State: a specific area consisting of population where an independent government is established and has its own sovereignty is called a state. Every state has four elements, that is, territory, population, government, and sovereign power. The state has a responsibility to protect the rights of the citizen and work for the development, prosperity, and welfare of its citizens. स्टेट की डेफिनेशन देखी जाए तो फर्स्ट 3 लाइंस में स्टेट को डिफ़ाइन किया गया है कि वो स्पेसिफिक एरिया जहाँ लोग मौजूद हों, पॉपुलेशन हो, और जहाँ एक आज़ाद गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की जाए और वो खुद मुख्तार हो, उसको कहा जाता है स्टेट। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान हो गया या कश्मीर हो गया, इस तरह के जो भी, या गिलगित बल्तिस्तान हो गया, हमारे पास ये सब स्टेट्स हैं। ऑफिशियली गिलगित बल्तिस्तान अभी तक प्रोविंस नहीं डिक्लेयर हुआ लीगली या पेपर वर्क के लिहाज से, तो इसको हम लोग अभी तक स्टेट ही मानते हैं। तो फर्स्ट 3 लाइंस जो हैं, स्पेसिफिक एरिया consisting of population where an independent government is established and has its own sovereignty is called a state। तो इसमें 3 बात आ गई या 3 पॉइंट्स आ गए कि स्पेसिफिक एरिया होना बहुत ज़रूरी है और उसके बाद पॉपुलेशन का होना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास एक स्पेसिफिक एरिया तो है लेकिन वहाँ पॉपुलेशन नहीं है और तो आप उसको स्टेट डिक्लेयर करते नहीं। एक स्पेसिफिक एरिया भी होना चाहिए, एक बाउंड्री वर्क भी होना चाहिए आपके पास, और उसके साथ साथ आपके पास पॉपुलेशन भी होनी चाहिए। उसके बाद थर्ड जो पॉइंट है वो है इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट होनी चाहिए। वहाँ इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट होगी, पॉपुलेशन होगी और स्पेसिफिक एरिया हो गया, तो वो जगह जो है वो स्टेट डिक्लेयर हो जाएगी। अब हर स्टेट के 4 एलिमेंट्स होते हैं या 4 कंपोनेंट्स होते हैं, आप कह सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ टेरिटरी, फिर पॉपुलेशन, फिर गवर्नमेंट एंड सॉवरेन पावर। वही बात आ गई कि सबसे पहले जो होता है एरिया, एरिया के बाद है हमारे पास पॉपुलेशन और फिर है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मैंने आपको कहा था कि वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशंस या ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो किसी भी स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन को टेक ओवर करेंगे, वो गवर्नमेंट कहलाएंगे। उसके बाद सॉवरेन पावर होता है या खुद मुख्तार हो, इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। अच्छा, अब स्टेट के काम क्या है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जो उसके शहरी हैं, सिटीजन्स हैं, वो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करे, उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करे और उनकी बेटरमेंट के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनकी प्रॉस्पेरिटी और वेलफेयर के लिए काम करे। तो फर्स्ट 3 लाइंस में आपके पास डेफिनेशन आ गई और उसके बाद 2 लाइंस जो है नेक्स्ट, उसमें आपके पास एलिमेंट्स आ गए कि स्टेट के एलिमेंट्स क्या होते हैं, और फिर लास्ट में आपके पास फंक्शन ऑफ स्टेट आ गया कि स्टेट का फंक्शन क्या है। डू यू वांट टू नो मोर? क्या आप मज़ीद जानना चाहते हैं? ये साइड में ऑरेंज बॉक्स है, तो इसको भी देख लेते हैं। इसमें कहा गया है कि हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाउंडेड द फर्स्ट इस्लामिक स्टेट इन मदीना
The basic principles of the Islamic State include Tawheed and equality, the pursuit of sincerity and piety, knowledge and justice. सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में पहली इस्लामिक स्टेट कायम की और उस इस्लामिक स्टेट का बेसिक प्रिंसिपल्स क्या थे, या फिर आप ये कर सकते हैं कि ऐसे कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिनमें वो इस्लामिक स्टेट की बुनियाद रखी गई, तो वो थी एक तौहीद एंड इक्वालिटी। ठीक है, ऑब्वियसली हम लोग मुस्लिम्स हैं तो हमारी इस्लामिक स्टेट है, तो हम लोग तौहीद एंड इक्वालिटी को बेसिक प्रिंसिपल मानते हुए अब नेक्स्ट अपनी स्टेट की बुनियाद रखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बॉक्स है सोवरेनिटी इज द सुप्रीम पावर ऑफ द state. The system of the state runs due to this authority. According to the Constitution of Pakistan, sovereignty belongs to Allah Almighty. अच्छा, sovereignty क्या है? sovereignty होती है कि तमाम इक़्तिदार का जो sovereignty होती है कि इक़्तिदार आला की जो superiority है वो सिर्फ अल्लाह अलमाइटी को से बिलोंग करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम पावर में सिर्फ अल्लाह को रखते हैं, लेकिन जो आगे पॉपुलेशन की जो बेटरमेंट होती है उसके लिए अल्लाह की पावर को यूज़ करते हुए, या आप यूज़ करते हैं ईमानदारी के साथ अल्लाह की पावर्स को जो हमें दी गई हैं, कुछ लिमिटेड जो चीज़ें हैं उनको इस्तेमाल करते हुए हमारे जो स्टॉक होल्डर्स होते हैं या स्टेट होल्डर्स होते हैं वो हमारे बेटरमेंट के लिए काम करते हैं। वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो पावर्स वो यूज़ कर रहे हैं वो उनकी नहीं है, लेकिन वो खुदा को हाजिर नाजिर रख कर ये हल्फ उठाते हुए ये इकरार करते हैं कि हम इन पावर्स का ईमानदारी के साथ इस्तेमाल करेंगे और सिर्फ लिमिटेशंस के साथ हम उसको यूज़ करेंगे। और वो किस लिए यूज़ करेंगे कि अपने सिटीजन्स की बेटरमेंट के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए और वेलफेयर के लिए। तो इससे सोवरेनिटी कहा जाता है। ये सुप्रीम पावर होती है। सुप्रीम पावर सिर्फ अल्लाह अलमाइटी से बिलोंग करती है। नेक्स्ट हमारे पास वही कंपोनेंट्स जिसको हमने फ्लो चार्ट में दिखाया है, वो वही 4 कंपोनेंट्स हैं: टेरिटरी, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट एंड सोवरेनिटी। नेक्स्ट है हमारे पास गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ द स्टेट। The government refers to a group of people with the authority to govern a country or state. It is the responsibility of the government to ensure law and order, medical treatment, and transportation. The government must take care of our needs while ensuring justice and providing us our rights as per the Constitution. तो अब गवर्नमेंट पे चलते हैं, मूव ऑन करते हैं, तो हम देखते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो स्टेट का, किसी भी स्टेट का सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है। विदाउट गवर्नमेंट स्टेट जो है वो डेवलप नहीं हो सकती या मूव ऑन नहीं कर सकती। उसके साथ साथ आप स्टेट गवर्नमेंट को देखते हैं कि गवर्नमेंट है क्या है। गवर्नमेंट में ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, एक मखसूस ग्रुप होता है लोगों का, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स आ सकते हैं, यहाँ पे पॉलिटिकल लीडर्स आ सकते हैं, इस तरह के लोग जो जिनके पास इतनी अथॉरिटी होती है कि वो किसी भी कंट्री को या स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन को गवर्न कर सकें। अच्छा, अब ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रख सके, लोगों की मेडिकल ट्रीटमेंट को इंश्योर करा सके, और इसके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन और बेसिक नीड्स जितनी भी हैं आप कह सकते हैं कि उनको इंश्योर करा सके एक स्टेट में। ये किसकी जिम्मेदारी है? एक्सीलेंट, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, the government must take care of our needs while ensuring justice and providing our rights as per the constitution. अब मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो होती है वो एक बुकलेट की फॉर्म में होती है, जिसमें एक स्टेट को कैसे गवर्न किया जाता है उसमें वो सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। अच्छा, अब ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने सिटीजन्स की बेसिक नीड्स का ख्याल रखें, और इसके साथ साथ स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन रखते हुए जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या राइट्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में
मेंशन कर दिए गए हैं वो तमाम राइट्स अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड करें। तो हम ये ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं कि गवर्नमेंट को इम्पोर्टेंट एलिमेंट है इस किसी भी स्टेट का, जो एक स्टेट को गवर्न करती है। और गवर्नमेंट है क्या? गवर्नमेंट ग्रुप ऑफ पीपल है, एक ग्रुप है लोगों का जिनके पास इतनी अथॉरिटी होती है कि वो किसी भी स्टेट या कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन को गवर्न कर सकें या चला सकें। ठीक है। इसके बाद अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जाए तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रख सकें, इसके साथ साथ मेडिकल ट्रीटमेंट और ट्रांसपोर्टेशन को भी इंश्योर करा सकें। उसके साथ साथ ये भी है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो चीज़ें मेंशन हैं, जो जो राइट्स मेंशन हैं सिटीजन्स के, उनको भी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो भी इनको इंश्योर करा सके। साइड बॉक्स है, पाकिस्तान इज एन इस्लामिक रिपब्लिक स्टेट विद a specific territory where people are settled. There is a democratic government and institutions to run the administration which perform their own responsibilities and believes in the sovereignty to Allah Almighty. अच्छा, पाकिस्तान वो इस्लामिक रिपब्लिक स्टेट है जो जहाँ एक स्पेसिफिक टेरिटरी है, स्पेसिफिक एरिया है और जहाँ लोग सेटल डाउन है। अच्छा, ये देयर इज़ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, यहाँ जमहूरी निज़ाम है, मतलब बादशाहत नहीं है या आमरीत का दौर नहीं होता है। मेजॉरिटी हम देखते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है। और जहाँ इंस्टीट्यूशंस को ऐसे रन किया जाता है कि वो अपनी जो उनको पावर्स जितनी अथॉरिटीज़ दी गई हैं उनको ईमानदारी के साथ यूज़ करती हैं और अल्लाह अलमाइटी की सोवरेनिटी पे बिलीव रखती हैं। मतलब कि इक़्तिदार आला जो है वो बिलोंग करता है किसके साथ? अल्लाह अलमाइटी के साथ। लेकिन उनको जितनी जितनी पावर्स दी गई हैं एज़ कम्पेयर टू कॉमन पीपल के, कॉमन मैन के या कॉमन सिटीज़न के, वो उन तमाम अथॉरिटीज़ को ईमानदारी के साथ इस्तेमाल करते हुए लोगों के बेटरमेंट के लिए या उस एरिया के लोगों के बेटरमेंट के लिए यूज़ करता है। लास्ट हमारे पास टॉपिक है आज का लेक्चर का कि द डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड गवर्नमेंट। तो there is a clear difference between state and government. The state consists of four basic elements, that is territory, population, government and sovereignty. If one of its elements is missing, the concept of the state is incomplete. On the other hand, the government is an important element of the state. Without the government, neither the affairs of the state can be managed nor can justice be provided. Another difference between the state and the government is that the concept of state is permanent, while government keep changing. For example, in a democratic system, representatives are elected after some time, and a new government is formed. The third major difference between the state and the government is that the number of people living in any state can be in tens of millions, but not all these people are part of its government. Representatives of the entire population are elected to form a government. तो अगर स्टेट एंड गवर्नमेंट की डिफरेंस की बात की जाए तो बड़ा क्लियर सा डिफरेंस है स्टेट एंड गवर्नमेंट में। स्टेट जो है उसके चार बेसिक एलिमेंट्स हैं जो है टेरिटरी, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट एंड सोवरेनिटी। अच्छा, इनमें से कोई एक भी एलिमेंट मिस कर दिया जाए तो स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो इनकम्प्लीट रह जाएगा। लेकिन अगर हम लोग गवर्नमेंट को देखें तो गवर्नमेंट जो है वो स्टेट का एलिमेंट है। गवर्नमेंट को एक अलग सी चीज़ नहीं है बल्कि क्या है, स्टेट का एलिमेंट है। और गवर्नमेंट के बगैर आप स्टेट के अफेयर्स जो हैं उनको डिफरेंट अफेयर्स हो सकते हैं, वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, नेशनल लेवल पे हो या इंटरनेशनल लेवल पे हो, वो उसको मैनेज नहीं किया जा सकता। और इसी के साथ साथ जो लॉ एंड ऑर्डर है या जस्टिस है वो भी प्रोवाइड नहीं किया जा सकता, वो सर्व नहीं किया जा सकता। सेकंड डिफरेंस अगर हम लोग देखें तो वो ये है कि जो स्टेट का कॉन्सेप्ट है वो परमानेंट है। स्टेट परमानेंट है, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो टेम्परेरी है, उसका कॉन्सेप्ट टेम्परेरी है। वो ऐसे टेम्परेरी है कि गवर्नमेंट चेंज होती रहती है। डेमोक्रेटिक सिस्टम है, मोस्ट प्रोबेबली हम ये देखते हैं कि हर 5 ईयर्स के बाद इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाते हैं और जो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको इलेक्ट करती है नेशन, लोग अलग करते हैं ऑल ओवर द जो स्टेट होते हैं, और फिर एक नई गवर्नमेंट बन जाती है। फिर हर 5 साल बाद गवर्नमेंट चेंज होती रहती है। ठीक है, लेकिन जो स्टेट का कॉन्सेप्ट है वो
परमानेंट है। मूविंग ऑन, अगर हम लोग थर्ड डिफरेंस की बात करें तो थर्ड जो मेजर डिफरेंस है, सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस जो है वो ये है कि स्टेट में लाखों करोड़ों लोग हो सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट में कुछ सिलेक्टिव लोग होते हैं। फॉर एग्जांपल, वी ऑल आर द पार्ट ऑफ द स्टेट, हम सब स्टेट का हिस्सा हैं, लेकिन हम सब गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है। गवर्नमेंट का हिस्सा कुछ चंद लोग होते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन आर इलेक्टेड टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल, आप एक आपके स्पेसिफिक एरिया के एक स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जो वो रिप्रेजेंटेटिव या वो शख्स जो होंगे वो आपके पूरे एरिया को रिप्रेजेंट करेंगे, और फिर आप उनको वोटिंग के ज़रिए से अगर इलेक्ट करवाते हैं तो वो फिर गवर्नमेंट का हिस्सा बनेंगे और आपके एरिया को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो रिप्रेजेंटेटिव थे आपके एरिया के, वो गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, लेकिन आप गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं हैं, आप स्टेट के हिस्सा हैं। हर जो शख्स होता है वो गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है, लेकिन हर शख्स स्टेट का हिस्सा ज़रूर है। तो ये 3 मेजर हमारे पास डिफरेंस थे स्टेट और गवर्नमेंट के दरमियान। दोबारा रिव्यू कर लेते हैं क्विक सा, कि जो स्टेट का कॉन्सेप्ट है वो परमानेंट है, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो चेंज होती रहती है। इसके साथ साथ जो स्टेट है वो हमारे पास उसके 4 बेसिक एलिमेंट हैं, और उन 4 एलिमेंट्स में ही गवर्नमेंट का जो है वो स्टेट का एलिमेंट है। उसके साथ लास्ट की बात करें तो वो ये है कि हर शख्स जो है वो स्टेट का हिस्सा तो ज़रूर है, लेकिन वो गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है। आज का लेक्चर हम लोग यहाँ एंड करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप अपने टीचर के साथ मज़ीद कंसल्ट करें और इसको डिस्कस करें, ताकि आपको जहाँ भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आपको वो क्लियर हो जाए, और जहाँ भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आई लव टू आंसर यू ऑल। और आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।